हेलो फ्रेंड्स, दिस इज ट्विंकल एंड वेलकम टू द चैनल। आज के इस वीडियो में हम लोग समझेंगे ओपनिंग एंट्री क्या होता है, उसका जर्नल एंट्री कैसे पास होता है और बैड डेट एंड बैड डेट रिकवर्ड के बारे में जानेंगे और उसका जर्नल एंट्रीज देखेंगे। तो चलिए हम लोग समझते हैं पहले ओपनिंग एंट्री क्या होता है। तो जब ईयर एंड होता है तो बिजनेस अपना बुक्स क्लोज करता है, जितना भी एसेट एंड लायबिलिटीज है उसको बैलेंस करके बैलेंस शीट में डालता है। फिर क्या होता है, जब नेक्स्ट ईयर बिजनेस अपना न्यू बुक्स ओपन करता है तो पिछले साल का जो बैलेंस है वो इस साल कैरी फॉरवर्ड करेगा। तो जितना भी एसेट और लाइबिलिटीज था उसको इस साल के बुक्स में दिखाना पड़ेगा। सपोज पिछला ईयर एंड में फर्नीचर था बिजनेस में 50,000 का, तो उसको इस ईयर भी दिखाना होगा। तो जितना भी एसेट एंड लायबिलिटीज का क्लोजिंग बैलेंस है उसको जर्नल में दिखाएंगे सबसे पहले। ये जो बैलेंसेस का एंट्री होता है सबसे पहले उसको कहते हैं ओपनिंग एंट्री। इस एंट्री में एसेट्स का जितना अकाउंट है वो सारा डेबिट होगा, क्योंकि एसेट हमेशा डेबिट बैलेंस शो करता है, और जो लायबिलिटीज है वो क्रेडिट होगा, क्योंकि लायबिलिटीज हमेशा क्रेडिट बैलेंस शो करता है। वी ऑल नो कि डबल एंट्री सिस्टम में एसेट इज इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल होता है। बट बहुत बार क्या होता है, जब हम लोग को क्वेश्चन में पिछले ईयर का बैलेंसेस दिया हुआ रहता है एसेट एंड लायबिलिटीज का, तो कैपिटल का अमाउंट नहीं दिया हुआ रहता है, जिसके वजह से टोटल ऑफ एसेट्स ग्रेटर देन टोटल ऑफ लायबिलिटीज हो जाता है। यानी कि जो हम लोग एसेट का टोटल करते हैं वो ज्यादा आ जाता है लायबिलिटी का टोटल से। तो हम लोग कैपिटल कैसे निकालेंगे, तो टोटल ऑफ एसेट जो है उसमें से टोटल ऑफ लायबिलिटीज माइनस कर देंगे तो निकल जाएगा कैपिटल। फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग लेट्स टेक एन एग्जांपल। सो द क्वेश्चन इज द फॉलोइंग बैलेंसेस अपीयर्ड इन द बुक्स ऑफ चंदन ट्रेडर्स ऑन 1 अप्रैल 2021। एसेट्स में क्या क्या है, कैश है ₹8,000, बैंक बैलेंस ₹7,000, स्टॉक ₹30,000, डेटर्स ₹36,000। और डेटर्स के अंदर कौन कौन है डेटर्स, अशोक है ₹10,000 का, मोहन है ₹12,000 एंड सोहन है ₹14,000। और फर्नीचर है 5,000 का, बिल्डिंग है ₹25,000 का। और लाइबिलिटीज में क्या क्या है, क्रेडिटर्स है टोटल 11,000 का, उसके अंदर कौन कौन है, अमित का है ₹5,000 और प्रेम का है ₹6,000। तो चलिए इसका हम लोग जर्नल एंट्री देख लेते हैं। अपना फॉर्मेट जैसा बनता है वैसे बनेगा। डेट के कॉलम में आ जाएगा 1/04/2021। अब देखते हैं, कैश अकाउंट डेबिट 8,000, बैंक अकाउंट डेबिट 7,000, स्टॉक अकाउंट डेबिट 30,000, अशोक डेबिट 10,000, मोहन डेबिट 12,000, सोहन डेबिट 14,000, फर्नीचर अकाउंट डेबिट 5,000, बिल्डिंग अकाउंट डेबिट 25,000, टू अमित 5,000, टू प्रेम 6,000। अब इसमें क्या है, कैपिटल हम लोग का दिया हुआ नहीं है, तो चलिए इसका टोटल देखते हैं हम लोग क्या आता है। तो डेबिट साइड का टोटल आया है 1,11,000 और क्रेडिट साइड का टोटल आया है 11,000। यानी कि डिफरेंस कितने का आया, 1 लाख का, मतलब 1,11,000 माइनस 11,000 आ गया 1 लाख। तो ये जो 1 लाख है ये टू कैपिटल अकाउंट बोल के आ जाएगा क्रेडिट साइड में। ठीक है, 1 लाख लिख दिया हम लोग क्रेडिट साइड में, और इसका नरेशन क्या हो जाएगा, बीइंग एसेट एंड लायबिलिटीज ब्रॉट डाउन। और देखिए कैपिटल अकाउंट के बगल में ब्रैकेट में BF लिखा हुआ है, इसका मतलब बैलेंसिंग फिगर, मतलब जो हम लोग डेबिट साइड टोटल किए थे और क्रेडिट साइड जो टोटल किए थे उसका जो डिफरेंस था वो वाला लिखे है, इसलिए यहाँ बैलेंसिंग फिगर लिखे हैं। ये तो था जब टोटल एसेट इज ग्रेटर देन टोटल लायबिलिटीज। बट बहुत बार ऐसा होता है कि टोटल ऑफ लायबिलिटी एंड कैपिटल इज ग्रेटर देन टोटल एसेट। उस केस में क्या होता है, उस केस में जो डिफरेंस होता है वो गुडविल कहते हैं, और ये डेबिट हो जाएगा ओपनिंग एंट्री में। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड दिस वन विद द हेल्प ऑफ एन एग्जांपल। सो द क्वेश्चन इज the following balances appeared in the books of Manish Traders on 1st April 2021. So the assets are cash ₹10,000, bank balance ₹15,000, stock ₹23,000, total debtors है ₹20,000 और उसमें काव्या है ₹8,000 एंड दीपक है ₹12,000, फर्नीचर ₹17,000 एंड बिल्डिंग ₹35,000। और लाइबिलिटीज है टोटल क्रेडिटर्स 15,000 जिसमें सुनील है 8,000 एंड अजय है 7,000। और कैपिटल कितना हो गया, ₹1,30,000। अब इसका जर्नल देख लेते हैं। अपना फॉर्मेट जो है वही रहेगा, डेट के कॉलम में क्योंकि ये फर्स्ट डेट पे एंट्री हो रहा तो पहला तारीख ही ये वाला जाएगा।
1 अप्रैल 2021। अब जर्नल एंट्री देख लेते हैं। कैश अकाउंट डेबिट 10,000, बैंक अकाउंट डेबिट 15,000, स्टॉक अकाउंट डेबिट 23,000, काव्या डेबिट 8,000, दीपक डेबिट 12,000, फर्नीचर अकाउंट डेबिट 17,000, बिल्डिंग अकाउंट डेबिट 35,000। और क्रेडिट क्या क्या हो रहा है? टू सुनील 8,000, टू अजय 7,000, टू कैपिटल अकाउंट 1,30,000। अब हम लोग दोनों का टोटल करते हैं तो कितना आया डेबिट साइड में? 1,20,000 और क्रेडिट साइड में कितना आया? 1,45,000। तो हम लोग को डिफरेंस साफ साफ दिख रहा है। कितना का डिफरेंस है? 1,45,000 माइनस 1,20,000, तो क्या हो गया? ₹25,000। तो ये जो 25,000 है ये किस में आ जाएगा? गुडविल अकाउंट में। और गुडविल क्या है? हम लोग के लिए एसेट है, तो ये डेबिट हो जाएगा क्योंकि इसके वजह से हम लोग को फ्यूचर में अर्निंग मिलेगा बिजनेस को। तो क्या हो जाएगा? गुडविल अकाउंट डेबिट हो जा रहा है। ठीक है। और उसके बगल में भी हम लोग क्या लिखे? BF, क्योंकि ये बैलेंसिंग फिगर है, क्योंकि डेबिट साइड और क्रेडिट साइड में कम आया था। जो कम अमाउंट था, जो मतलब डिफरेंस, वो यहाँ पे आ गया। और इसका नरेशन क्या हो जाएगा? बीइंग एसेट्स एंड लायबिलिटीज ब्रॉट डाउन। अब हम लोग समझते हैं बैड डेब्ट्स के बारे में। बैड डेब्ट्स क्या होता है? जब हम लोग किसी को गुड्स बेचते हैं क्रेडिट में और बाद में वो हम लोग को वो अमाउंट पे नहीं कर पाता है, कोई रीजन से, मे बी इंसॉल्वेंट हो गया हो या कुछ भी, तो उस अमाउंट को कहते हैं बैड डेब्ट। सपोज हम लोग किसी को 10,000 का सामान बेचे, वो क्या हुआ? पैसा नहीं दे पाया, बोला कि हम नहीं दे पाएंगे, तो वो 10,000 क्या हो गया? बैड डेब्ट। और बैड डेब्ट क्या है? बिजनेस के लिए लॉस है, इसलिए बैड डेब्ट अकाउंट को क्या करेंगे? डेबिट करेंगे। तो चलिए एक एग्जांपल ले लेते हैं ताकि ये अच्छे से समझ में आए बैड डेब्ट का एंट्री। So the question is, Ashok, who owed us ₹10,000, is declared insolvent and 30 पैसा in rupees is received from his estate। यानी कि अशोक से हम लोग कितना पाते थे? 10,000 रुपीज, लेकिन हम लोग को कितना मिला? 30 पैसे इन रुपी, यानी 1 रुपए में 30 पैसा। तो ओवरऑल कितना मिलेगा? तो हम लोग क्या करेंगे? 10,000 इंटू 0.30 कर देंगे, यानी हम लोग को 3,000 रुपया मिलेगा। और लेकिन बैड डेब्ट का अमाउंट में क्या चल जाएगा फिर? 7,000, क्योंकि मिलना 10,000 था, मिला कितना? 3,000। तो बैड डेब्ट कितना हो जाएगा हमारे लिए? 7,000। सो द जर्नल एंट्री विल बी बैंक अकाउंट डेबिट 3,000, बैड डेब्ट अकाउंट डेबिट टू 7,000, टू अशोक 10,000। और नरेशन हो जाएगा बीइंग 30 पैसे इन रुपी रिसीव्ड फ्रॉम अशोक ऑन हिज इंसॉल्वेंसी। नाउ द नेक्स्ट वन इज बैड डेब्ट रिकवर्ड। अब बैड डेब्ट रिकवर्ड मतलब क्या होता है? कई बार क्या होता है, हम लोग का जो बैड डेब्ट रहता है वो रिकवर हो जाता है। मतलब पिछले साल में भी हम एंट्री पास कर दिए हो कि बैड डेब्ट है, बट इस साल उससे पैसा मिल गया हो, तो वो होता है बैड डेब्ट रिकवर्ड। अब बैड डेब्ट रिकवर का जब जर्नल एंट्री हम लोग पास करते हैं तो एक चीज ध्यान में रखना होता है कि डेटर का अकाउंट क्रेडिट नहीं होगा, क्योंकि जब हम लोग बैड डेब्ट का एंट्री पास किए थे तो ऑलरेडी उसको क्रेडिट कर दिए थे। और बैड डेब्ट रिकवर्ड क्या है? हमारे बिजनेस के लिए गेन है, तो क्या होगा? बैड डेब्ट रिकवर्ड अकाउंट क्रेडिट होगा। तो अब एक एग्जांपल देख लेते हैं इसको समझने के लिए। सो द क्वेश्चन इज, रिसीव्ड कैश ₹4,600 फ्रॉम हरी विच वर रिटर्न ऑफ एज बैड डेब्ट्स इन द प्रीवियस ईयर। यानी पिछला साल हम बैड डेब्ट एंट्री कर दिए थे, बट इस साल क्या हुआ? वो हमको मिल गया। तो इसका जर्नल एंट्री क्या हो जाएगा? कैश अकाउंट डेबिट टू बैड डेब्ट रिकवर्ड अकाउंट। और अमाउंट क्या हो जाएगा? 4,600 दोनों कॉलम में। और नरेशन क्या हो जाएगा? बीइंग कैश रिसीव्ड फ्रॉम हरी प्रीवियसली रिटर्न ऑफ एज बैड डेब्ट्स। आई होप आज का वीडियो आप लोगों को समझ में आया होगा। अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।